हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इंटररोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करना। इंटररोगेटिव सेंटेंस को जब हम यूज़ करेंगे, इंटररोगेटिव में मैंने आपको दोनों प्रकार के बता दिए। आज हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हमारा, जिसको हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो देखिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य अर्थात किसी कार्य को कर्ता खुद न करके किसी दूसरे यानी वक्ता को, जब किसी कार्य को वक्ता खुद न करके श्रोता के लिए करने का आदेश दे, सलाह दे या उससे निवेदन करे या किसी कार्य करने की मना करे, तो वो वाक्य हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये फिक्स है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो आपको स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस सेंटेंस की, एक्टिव वॉइस सेंटेंस फॉर्मूला की। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले है। यदि आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसकी एक्टिव टू पैसिव दो तरीके से बना सकते हैं। कौन कौन से तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन से नहीं बना सकते, वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, एक तो है लेट वाला तरीका। लेट वाले तरीके में क्या है कि हम सबसे पहले लेट लगाएंगे और ये ऑब्जेक्ट को एज इट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को एज इट लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे बी का रूप बी, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ बी फॉर्म भी आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आगे और कुछ लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। इस प्रकार से हमें दिया गया है। इसका फर्स्ट टाइप तो ये हो गया जिसको हम बोलते हैं लेट वाला। सेकंड टाइप हम इसके भाव अनुसार, उसके लिए भले ऑब्जेक्ट हो और चाहे मत हो, दोनों बातें हैं। ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें इसका पहले देखना होगा सेंस यानी भाव। यदि इसमें आ रहा है आदेश का भाव, इस वाक्य में आदेश का भाव आता है तो हम यहाँ लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, ऐसे लगा देंगे इसको। और ये जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट, हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट लिख देंगे इसको। ऑब्जेक्ट है तो लिख जाएगा, अन्य कुछ है तो वो लिख जाएगा। ये मैंने आपको बताया कब, जब इस वाक्य में आदेश का भाव होता है तब। यदि इसमें हो सलाह का भाव, सलाह का भाव हो तो हम यू आर एडवाइज टू प्लस इसके बाद यहाँ लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में जो कुछ भी लिख रहा होगा एज इट इसको लिख देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर नियम कहाँ गए? यहाँ पर नियम है, देखो। सबसे पहले हमने कर्म का कर्ता बनाया है। यही क्यों बनाया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वक्ता किसी कार्य करने के लिए श्रोता को करने का आदेश, सलाह, निवेदन करता है तो श्रोता, यहाँ पर हम देखेंगे श्रोता जो होता है वो हमारा लिसनर होता है, और लिसनर को हम सेकंड पर्सन लेते हैं, उसका होता है यू, तो हम इसमें यहाँ पर यू माना। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं, तब हम बी फॉर्म यूज करते हैं, एज आर में से ए। तो यू के अनुसार हमने यूज किया आर, ये थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद इन्फिनिटिव करने के लिए हमने टू लगा दिया। ये फर्स्ट फॉर्म एज इट लिख देंगे, इसको एज इट लिख दिया जाएगा। तो ये आपका, और मान लो जैसे आप, ये दोनों प्रकार से है। पहले तरीके के लिए ये निश्चित है, पहले तरीके के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेट वाले के लिए। जैसे देखो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस भाग में इसको हम यदि लेट से बनाते हैं तो लेट से कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। सबसे पहले लगाओ लेट, ये मी लाओ यहाँ मी, फिर बी लगाओ, बी फॉर्म बी, मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन, फिर लिखेंगे ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये इस प्रकार से हो जाएगा। और यदि आप मान लो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो ये ए ग्लास ऑफ वाटर से यदि आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले हम डबल ऑब्जेक्ट में ये लेट वाले से बनाए, तो जैसे लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन, यहां इससे पहले टू लगाएंगे टू मी, ऐसे हो जाएगा। और यदि हम इसको यूआर वाले तरीके से बनाते हैं तो इसमें सेंस पहचानेंगे पहले हम इसमें सेंस जैसे आ रहा है आदेश का सेंस आता है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां लेंगे यू आर ऑर्डर्ड और फिर लगेंगे टू, उसके बाद एज इट लिख देंगे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे इसका यूज कर दिया जाएगा। और यदि मान लो आपको जैसे वाक्य है वर्क हार्ड, ये आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम यूआर वाले तरीके से बनाएंगे। कठिन परिश्रम करो, तो इसका मतलब एडवाइस किया जा रहा है, तो यहाँ लगाएंगे यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, ऐसे कर देंगे। तो ये मैंने आपको बताया लेट वाले से और इससे। अब इसी में यदि हमारा वाक्य होता है नेगेटिव होता है तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये ध्यान देना है कैसे होगा नेगेटिव, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको देखिए। इनमें क्या होगा कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट या डू नॉट ये हो सकते हैं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट बाद में etc। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जब इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है हमें। मान लो इसको हम लेट वाले तरीके से बनाते हैं, तो पहले लेट फिर लाओ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, ये नेगेटिव सेंस देने के लिए हमें यहाँ पर नॉट लगाना होगा, यहाँ नॉट लगाएंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे बी फॉर बी, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे अन्य कुछ लिख रहा हो उसको लिख देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप, यदि हमारा वाक्य इस प्रकार का होता है तो इस प्रकार के वाक्यों में ये मनाही का भाव होता है, और जब मनाही का भाव हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे यू आर फोरबिडन और टू। अब यहाँ फोरबिडन हमारा नेगेटिव है, इस वजह से नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे। यहाँ से हम इसको उठा करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। ऑब्जेक्ट होगा तो लिख दिया जाएगा, यानी आगे कुछ होगा वो लिख दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखना है। इसी बात को हम दूसरे प्रकार से और बना सकते हैं, यू आर वाले में भी। कैसे बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड, यहाँ हमारा जो इन्फिनेटिव है टू, उससे पहले नॉट लगाएंगे, प्लस
टू, और डोंट या डू नॉट घटा देंगे, ये आ जाएगी फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटी। ऐसे हो जाएगा। जैसे देखो, डोंट abuse, don't abuse anyone, किसी को आप सब मत बोलो, anyone। अब हम इसको बनाएंगे लेट वाले तरीके से बनाते, तो लेट anyone not be abused, ऐसे हो जाएगा। फिर यू आर वाले से बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, यू आर forbidden, you are forbidden to, फिर इसको लिखेंगे हम मेन वर्ब को abuse anyone, ऐसे हो जाएगा। फिर दूसरे तरीके से इसको एडवाइस से बनाना चाहते हैं, तो you are advised नॉट टू, उसके बाद abuse anyone, इस प्रकार से कर दिया जाएगा। और यदि मान लो, ये तो बताया मैंने आपको इस प्रकार से, और आपको मान लो नेगेटिव ये ना दे करके और नेगेटिव वाक्य दूसरे प्रकार से दे रखा है, और कैसे दे रखा है वो देखिए, कि जैसे डोंट या डू नॉट है, डोंट या डू नॉट ना होकर के आपको नेवर दिया गया है इस जगह पर, डोंट या डू नॉट ना होकर के नेवर है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जहां नॉट लग रहा था ना वहां नेवर लगा देंगे, नेवर लगा देंगे। और नेवर वाले में मोस्टली जो होता है ना, वो एडवाइस किया जाता है, सलाह दी जाती है, तो यह आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नेवर, और फिर लगेगा टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे आनी, ये हो जाएगा। जैसे देखो, नेवर टेल ए लाई, ये दिया गया है, नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई, हम इसको देखेंगे, तो देखो यदि हम लेट वाले से बनाते हैं, तो लेट ए लाई बी, नेवर बी टोल्ड, ऐसे हो जाएगा। और यदि हम इससे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा दूसरे तरीके से, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल ए लाई, इस प्रकार से इनको कर दिया जाता है। ये नेवर वाला हो गया, नेगेटिव सेंस का हो गया। इसके बाद अब अगला आता है आपका निवेदन वाला। निवेदन वाले में क्या होगा, जो हमारे निवेदनात्मक शब्द हैं, निवेदनात्मक शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, यदि उनका यूज किया गया है, मेन वर्ड से पहले निवेदनात्मक शब्द आ रहे हैं, आपको प्लीज, प्लीज, काइंडली, सर या मैडम, ये मिल जाता है। प्लस उसके बाद में आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इस प्रकार से होगा। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेट वाले से बनाते हैं तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट एज इट आ जाएगा, प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आगे कुछ और लिख रहा है उसको लिख देंगे। इस प्रकार का ऐसे निवेदनात्मक वाले वाक्यों में इस प्रकार का चलन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें रिक्वेस्टिव सेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हम इसका यूज़ बहुत कम करते हैं।
इसका यूज ज़्यादातर ये किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट etc ये आ जाते हैं। यहाँ पर हम जैसे प्लीज गिव मी योर बुक। अब इसमें देखो प्लीज आ रहा है, निवेदन का सेंस है, निवेदन का जहाँ सेंस हो, निवेदन का सेंस आ रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे कि निवेदन का सेंस होने पर हमें इसमें लेट वाले से बनाते हैं तो कैसे बनेगा, लेट मी बी गिवन योर बुक। अब इसमें रिक्वेस्टेड सेंस नहीं दिख रहा है, इस वजह से इसका यूज कम किया जाता है। इसमें इससे बनाते हैं तो इसमें रिक्वेस्टेड सेंस है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इसको प्लीज को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, गिव मी योर बुक। इस प्रकार से लिख दिया जाता है। और देखिए जैसे काइंडली ग्रांट मी ए लीव। अब इसको बनाएंगे तो यू आर वाले से बनाते हैं तो कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी ए लीव, ऐसे हो जाएगा। और ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस हुए। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये देखना है कि लेट वाले के लिए ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, यू आर वाले के लिए ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य नहीं है। अब जैसे हम बनाते हैं अब जैसे ऑब्जेक्ट नहीं है और हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, विदाउट, जैसे यह आ गया फायर। अब इसकी पैसे बनाइए, इसकी पैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे वो देखनी है। इसकी पैसे यदि हमें बनाने हो तो किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हमें किस प्रकार से बनाना है इसको। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको सेंस देखना है, और इसमें सेंस किसका आ रहा है, फायर, गोली चलाओ, आदेश का भाव आ रहा है। आदेश का भाव है तो हम यहाँ लेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। इस प्रकार से हम इसका पैसिव बना देंगे। और जैसे हमने बनाया प्लीज हेल्प। अब इस प्रकार की बातों को हम लेट से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था आपको, लेट वाले बात में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते लेट से। यदि विदाउट ऑब्जेक्ट है वर्ब तो हम यू आर वाले तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, ऐसे हो जाएगा ये, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। अब जैसे डोंट स्पीक लाउडली,
तेजी से मत बोलो। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यू आर फोरबिडन, यू आर, ये फोरबिड की थर्ड फॉर्म है, यू आर फोरबिडन टू स्पीक लाउडली, ऐसे हो जाएगा ये। अब और देखो, जैसे गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली, अब ये लिखा हुआ है, इसका हम देखेंगे तो इसमें क्या नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है फिर क्या होगा, तो ये हमें यू आर वाले तरीके से बनाना पड़ेगा, यू आर। अब इसमें सेंस आ रहा है एडवाइस का, जल्दी जाओ, कोई नहीं जगेगा, नहीं जगेगा, तो यहाँ पर यहाँ यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, इसमें सजेस्ट किया जा रहा है, और कोई आपके सजेशन को मान सकता है, कोई नहीं मान सकता, तो इस वजह से हम इसको एडवाइस बनाएंगे। कंपलसरी नहीं है कि आप सबको बाध्य कर दें कि नहीं आपको तो जगना ही है, कोई नहीं जगेगा, नहीं जगेगा, तो ये एडवाइस है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि एडवाइस यहाँ पर दी जा रही है, तो एडवाइस में हम इस प्रकार से सलाह जहाँ होती है तो एडवाइस वाले में बदल देते हैं। कभी कभी आपसे हेल्पिंग वर्ब +2 वाले पूछ लिए जाते हैं, उनमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ABSF में यहाँ सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब बाद में टू, और टू के बाद में होता है क्या बेटा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में ETC। जब हम इसको पैसे में बदलेंगे, पैसे में बदलते हैं तो यहाँ सबसे पहले लाना है हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाना है, प्लस इसके वचन अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ लेनी है, +2 लगाना है, 2 के बाद भी लगानी है, और मेन वर्ब की लिखनी है थर्ड फॉर्म, प्लस 22 से किसको जोड़ देना है, यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, किसके रूप में आएगा ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। जैसे देखो, यू हैव टू हैंग ए पिक्चर ऑन द बाल। क्या हम इसको देखेंगे, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब टू, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अन्य। पहले ऑब्जेक्ट को लाओ तो ए पिक्चर एक वचन है, इस वजह से एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैज, उसके बाद हो जाएगा टू, ए पिक्चर हैज टू, फिर बी, हैंग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हंग, ए पिक्चर हैज टू बी हंग बाई से जोड़ेंगे बाई यू ऑन द वॉल। इस प्रकार से आपका पैसे बना दिया जाएगा। ये साइक्रिया +2 वाले हुए, और जो आपके, हालांकि ये सिलेबस में कभी कभी रख दिया जाता है, बाकी जो मैंने कराए सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए हैं।